हे गाइस आई आल्सो बिलीव वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ट्यूसडे तो ऑब्वियस ट्यूसडे को मेरे इस चैनल दिवाली ग्रो चैनल पे यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग होती है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से लव अफेयर में या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, राइट, या आपसे मूव ऑन करके आपको चीट धोखा करके किसी और को कमिट कर दिया, किसी और से मैरिड हो गए, देन आप ये इस सिचुएशन में ये रीडिंग अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टीज कुछ भी हो सकता है, बट ये थर्ड पार्टी की रीडिंग एज आप किसी करेक्टर को सोच सकते हैं कि वो करेक्टर आपके पार्टनर की लाइफ में है, एज अ थर्ड पार्टीज रोल निभा रही है, अफेयर, लव अफेयर, राइट, रोमांटिक वे में, और आपके पार्टनर को भी ऑब्स्ट्रैक्ट करिए। तो ये आप ठीक है कंसिडर कर सकते हैं रीडिंग। इसमें मैं चेक करूँगी आपके पार्टनर का इंटेंशंस एंड एक्शंस फॉर द थर्ड पार्टीज एंड फॉर यू, एंड या गाइडेंस चेक करेंगे आप लोगों के लिए। यूनिवर्स का चेक करेंगे, यूनिवर्स क्या चाहते हैं, यूनिवर्स की साइड से क्या है डेस्टाइन आपका और थर्ड पार्टीज का फ्यूचर, राइट, आपके पार्टनर से। तो आप लोग हो जाइए इस वीडियो को से कनेक्ट होने के लिए करना है वीडियो को लाइक, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। कनेक्ट इस तरीके से आप हो सकते हैं सब्सक्राइब करके या फिर लाइक करके वीडियो को, राइट। एंड ये जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जनरल कलेक्टिव है तो इसको उतना ही लीजिएगा जितना जनरल कलेक्टिव आपकी सिचुएशन से अनफोल्ड होता है, राइट। बस अपनी पर्सनल जिनको भी रीडिंग चाहिए होती है वो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। मुझसे बुक करानी है तो बुकिंग डिटेल्स इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मेरे इंस्टाग्राम की आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे इंस्टाग्राम से अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। पेड रीडिंग्स होती है, पर्सनल रीडिंग, राइट। चलिए, टाइमलेस रीडिंग है ये, तो आप जब से भी क्लिक करेंगे ये उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होगी। और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, एनी ज़ोडिएक, एनी साइन, यू कैन कंसिडर दिस रीडिंग। आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, सिर्फ अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ये, ठीक है, आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज, थर्ड पार्टीज की एनर्जीज और अपने लिए सिचुएशन को, ठीक है, आपके लिए क्या इंटेंशन है उसको कंसिडर करना है। और सभी जो ज़ोडिएक साइंस के लिए होती है कि आप किसी भी कम्युनिटी से आप हैं, किसी भी रिलीजन क्षेत्र के हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में अपने पार्टनर से, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आपके पर्सन से आप, या मैरिटल अफेयर में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से, आपका सिचुएशन जैसा हो उस तरीके से ही लेना, ठीक है। बेसिकली थर्ड पार्टी वो है जो ये रीडिंग नहीं देख रही है, ठीक है, जो ये रीडिंग नहीं देखेगी वो थर्ड पार्टी है। आप ये रीडिंग देख रहे हो मीन्स आपके लिए ये रीडिंग हो रही है कि आप मेन हो, ठीक है, और थर्ड पार्टीज इन्फ्लुएंस आपकी रीडिंग में, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आप लोग फोकस कीजिए, एंजल्स का नाम लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए और अपने पार्टनर का नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स अपने मन में, राइट। थर्ड पार्टी से अवेयर है तो थर्ड पार्टी का भी नाम लीजिए। अभी मैं थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर की ओवरऑल इंटेंशंस की, ओवरऑल क्या चाहते हैं, डे टू डे लाइफ की नहीं बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, कि आज ये एनर्जीज है, क्योंकि एनर्जीज चेंज हो जाती हैं कि आज गुस्से में है, कल को थोड़ा मैनिपुलेट हो गए थर्ड पार्टी से तो उसकी झांसे में भी आ गए, है ना। तो वो डे टू डे लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। ओवरऑल इंटेंशंस क्या है आपके पार्टनर की, और ठीक है ओवरऑल एक्शंस क्या होंगे, राइट। और आप चाहते कि डे टू डे लाइफ का भी चेक करूँ मैं, तो आप कमेंट करना, फिर मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि ठीक है थर्ड पार्टी के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं और करंट में क्या एक्शन लेंगे, और आपके लिए, आप लोगों के लिए तो बनाती हूँ मैं कि आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, तो ठीक है। तो आप लोग कमेंट किया करो, तभी तो वीडियो मुझे पता चलेगा व्यूवर्स को, मेरे लोगों को क्या ज़रूरत है, किस रीडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो आप कमेंट में कमेंट किया करो, कमेंट बॉक्स में जिस भी तरीके की रीडिंग आपको चाहिए, ठीक है, आप लोगों को। चलिए एंजल्स अनफोल्ड कीजिए ओवरऑल इंटेंशंस थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या है व्यूवर्स के पार्टनर की, ओवरऑल इंटेंशंस मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या है। कोई भी थर्ड पार्टीज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पे है, तो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ओवरऑल इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टीज को लेकर के। एंजल्स, जजमेंट का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नेपच्यून, पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेज। आप या आपके पार्टनर
और ये थर्ड पार्टीज के लिए अनफोल्ड हो रहे हैं, तो थर्ड पार्टीज की भी राशि हो सकती है, एरीज, लियो, सेज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। क्लैरिफाई करते हैं इनको क्या है। जजमेंट का कार्ड क्यों है एंजल्स? क्लैरिफाई जजमेंट कार्ड, क्लैरिफाई जजमेंट कार्ड एंजल्स, क्लैरिफाई द जजमेंट कार्ड, राइट। क्लैरिफाई एस ऑफ कप कार्ड, क्लैरिफाई एस ऑफ कप कार्ड। आपके पार्टनर की लाइफ में एक थर्ड पार्टीज है या एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज है, आप उसी तरीके से रीडिंग देखना, ठीक है, क्योंकि रीडिंग में सब कुछ अनफोल्ड मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है। तो कुछ भी बस जिन कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर देखो अगर आपके पार्टनर की लाइफ में एक ही थर्ड पार्टीज है तो आप एक की एनर्जी से कंसिडर करना। आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में मोर देन वन थर्ड पार्टीज है, ठीक है, कि आपके पार्टनर को चस्का ही है एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होने का, तो आप उस तरीके से लेना ये रीडिंग, ठीक है। मैं हर तरीके से अनफोल्ड करने की कोशिश करती हूँ। एंड जस्ट पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जीज क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए व्यूअर्स के पार्टनर की ओवरऑल इंटेंशंस थर्ड पार्टीज को ले करके, राइट। चलिए इधर से भी ले लेते हैं, डेथ का एनर्जीज है, कार्ड्स थर्ड पार्टीज के लिए अनफोल्ड हो चुके हैं। देखो आपके पार्टनर में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स भी ऐसे हैं तो इसको भी क्लैरिफाई आपको अनफोल्ड तो करना ही पड़ेगा ना, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ये कार्ड अनफोल्ड हुए हैं तो डेथ की एनर्जीज है, ठीक है। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आप ही आपके पार्टनर या थर्ड पार्टीज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, राइट। स्पेशली स्कॉर्पियो किसी का पार्टनर या थर्ड पार्टीज है तो बात करें आपके पार्टनर की ओवरऑल इंटेंशंस की, देखो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर के। अगर आप लोग स्पेशली कुछ लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो ऑब्वियसली ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि डेथ का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, एस ऑफ कप का भी कार्ड है, राइट। कन्फ्यूज़न छट रहा है, ठीक है, कहते हैं ना वो काले बादल छट रहे हैं, अब सब स्पष्ट हो रहा है, उजियारा हो रहा है उनके जीवन में, राइट। उजियारा हो रहा है उनके जीवन में, उनके बिहेवियर में भी, अगर उनके बिहेवियर में भी कुछ ऐसा था अननेसेसरी जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व रहते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे, आपको चीट करते थे, आपसे, ठीक है, धोखा करते थे, तो वो सब बिहेवियर भी उनका, उनमें ना ये चीज़ें उनको एक्नॉलेज करवाई जा रही है यूनिवर्स की साइड से भी। थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स का एनर्जी से थर्ड पार्टीज में बेहद ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं उनके, ठीक है, ओवरऑल लड़ाई झगड़े होते हैं, कि आपको लगता है ना कि एक दिन आपने रीडिंग देखी, एक दिन प्यार है उनमें, एक दिन कुछ, ठीक है, या एक दिन इन्फ्लुएंस है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए ही होती है, ठीक है, लेकिन वो ऐसे लॉन्ग टर्म की एनर्जीज नहीं होती है, राइट। ओवरऑल इंटेंशंस की बात की जाए, ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए आपके पार्टनर की थर्ड पार्टीज में और आपके पार्टनर की इंटेंशंस थर्ड पार्टीज में, तो उनके ओवरऑल देखो एक दूसरे के लिए उनके मन में डाउट ही रहता है, ठीक है, डाउट है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वहाँ पे, काफ़ी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उनके, रेगुलर बेसिस पे होते हैं उनके लड़ाई झगड़े। और थर्ड पार्टी भी चाहती है कि वो जीते आर्ग्यूमेंट में, लड़ाई झगड़े में, आपके पार्टनर चाहते हैं वो जीते, तो थर्ड पार्टी और उनका ऐसा लड़ाई झगड़ा होता रहता है कि दोनों ही कहते हैं ना अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है, कि अब वो सोचती है कि मैं जीतूँ आर्ग्यूमेंट में, आपके पार्टनर सोचते हैं वो आपके पार्टनर जीते, और कुछ के लिए कोर्ट मैटर्स भी हो सकते हैं अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज में मैरिड है तो, ठीक है, थर्ड पार्टीज में मैरिड है या आपसे ही मैरिड है तो, स्पेशली अभी थर्ड पार्टीज की बात हो रही है ना, तो थर्ड पार्टीज में जिनके अगर पार्टनर मैरिड है थर्ड पार्टी से, तो कोर्ट का भी सोचते हैं, कोर्ट से भी देखो कुछ का पार्टनर का कोर्ट से चल भी रहा हो थर्ड पार्टीज में, या कुछ के पार्टनर कोर्ट केस करने की भी सोचते हैं, डिवोर्स लेने की, इस पर, ठीक है, कुछ धाराएं लगाने की, और वो सोचते रहते हैं किस तरीके से, अभी उनकी इंटेंशन है कि इससे तो बस विक्ट्री चाहिए, अभी अवेकनिंग है कि अब इसकी प्रताड़ना ना, अब इसका मैनिपुलेशन ज़्यादा नहीं झेलना है आपके पार्टनर का, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अवेकनिंग हो रही है, और स्पिरिचुअल है तो वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है आपके पार्टनर की, रियलाइजेशन हो रहा है थर्ड पार्टीज को लेकर के, थर्ड पार्टीज कार्मिक है तो उनकी, ठीक है, अगर आपके पार्टनर स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो, और थर्ड पार्टीज का बिहेवियर काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, डाउटफुल बिहेवियर है थर्ड पार्टीज का आपके पार्टनर को लेकर के,
काफ़ी थर्ड पार्टीज देखो डिसाइड आपके पार्टनर के लिए नहीं कर पाती, क्योंकि थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी एक से ज़्यादा चॉइसेस, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी डाउट है। और आप इवन आपके पार्टनर की लाइफ में भी देखो आपको चीट करके वो एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज में कुछ के विवश के पार्टनर इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो उस वजह से भी, बट अब जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है ना, तो अभी आपके पार्टनर की को रियलाइजेशन हो रहा है कि इनमें से कोई भी थर्ड पार्टीज, अगर किसी एक थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर या एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हैं ना आपके पार्टनर, तो कहीं ना कहीं देखो आपके पार्टनर में भी कुछ ना कुछ कमियां थी, डाउट के कारण, फियर के कारण, एग्रेशन के कारण, ईगो के कारण, या चीटिंग्स का हैबिट था, राइट, या लो सेल्फ स्टीम के कारण थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होते थे। बट अभी उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो अभी अपने बिहेवियर को भी चेंज करने की सोच रहे हैं, और वो इस कन्फ्यूजन से ना परे हो रहे हैं, ठीक है। और इन चॉइसेस से अब परे हो रहे हैं। अब वो अकेले ही अपने क्या ना इन सब से तो एटलीस्ट अलग होकर के अकेले ही अपने पाथ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। यस, वो अब खुद को डिस्कवर करना चाहते हैं, सेल्फ डिस्कवरी, ठीक है। क्योंकि उन्होंने एक थर्ड पार्टी, एक से ज़्यादा थर्ड पार्टी, कुछ के व्यूवर्स के पार्टनर ने ट्राई भी कर ली, लेकिन ना उनको पीस नहीं मिला, बैलेंस नहीं, लाइफ में खुशियाँ नहीं, लॉयलिटी नहीं, स्टेबिलिटी नहीं, ठीक है, फुलफिलमेंट नहीं। उनको लगता था कि ये ठीक है, क्योंकि इल्यूजन का कार्ड है ना, 7 ऑफ कप्स, इल्यूजन में रहते थे आपके पार्टनर, ठीक है, अपने चॉइसेस को लेकर के, डिसीजन को लेकर के, या किसी से किसी भी, कोई कहता है ना कि कोई भी अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस कि कुछ उनको एज अ अपॉर्चुनिटी बन करके प्रोवाइड की जा रही थी, या इनको एक ऐसा दिखाया जा रहा था, या ऐसा जताया जा रहा था कि एक अपॉर्चुनिटीज है थर्ड पार्टीज। और वो कहते हैं ना, एक उसके मुंगेरी सुनहरे उसमें वो कहते हैं ना कि एक सीरियल आता था जब ये हम लोग, मैं छोटी थी ना, तो एक मुंगेरी के सपने आता था, हसीन सपने, तो वो सपनों की उसमें एक खोया रहता था। मीन्स कि मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी कुछ भी होता है तो वो उसको विजुअलाइज करने लगते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं कि हाँ बहुत बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में, लाला लैंड में जीने लगते हैं कि हाँ वो इतना अच्छा होगा, उतना अच्छा होगा, इतना बढ़िया होगा, उसके साथ ये होगा, उसमें ये होगा, उसमें लग्जरी होगी, उसके में कम्फर्ट होगा, उसमें ये लव होगा, उसमें ऐसा ऐसा ही सोचने लगते थे। और वो थर्ड पार्टीज में ऐसे सोचते सोचते इन्वॉल्व भी हो जाते थे। लेकिन जब भी इन्वॉल्व हुए ना, वो एक थर्ड पार्टीज में हुए या एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज में हुए, तो उनको ठीक है, उनके सारे भ्रम, उनके सारे इल्यूजन्स ब्रेक हो गए, राइट। क्योंकि थर्ड पार्टीज एक हो या एक से ज़्यादा हो आपके पार्टनर की लाइफ में, वहाँ डाउट्स इश्यूज हैं, चीटिंग्स हैं, इल्यूजन्स हैं, कोई स्पष्टता नहीं है। थर्ड पार्टीज भी बहुत ज़्यादा बातें छुपाती है। थर्ड पार्टीज की लाइफ में ऑप्शंस है, ठीक, आपके पार्टनर जिससे कंफ्यूज रहते हैं। और आपके पार्टनर की लाइफ में तो ऑब्वियस थर्ड पार्टीज भी एक तरफ आपको भी चीट किया, या आपको चीट करके मोर देन वन ऑप्शंस आपके पार्टनर ने ट्राई किए, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन में रहते थे, ठीक है। बट अभी जजमेंट का कार्ड है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, डेथ का कार्ड भी है। तो वैसे भी ये पोर्टल्स होते हैं ना, तो वो इफेक्ट करते हैं। अभी 9 पोर्टल कंप्लीट हुआ है, ठीक है, एंड अब 10 पोर्टल ओपन होने वाला है, तो ये सभी पे इम्पैक्ट करते हैं। और स्पिरिचुअल लोग होते हैं तो उन पे ज़्यादा ही, ठीक है, क्योंकि वो अवेयर भी होते हैं इन पोर्टल्स से, इन एनर्जीज से, तो वो इन एनर्जीज का उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इम्पैक्ट सब पे पड़ता है, लेकिन स्पिरिचुअल लोग अवेयर होते हैं कि हाँ पोर्टल्स हैं, तो ये किसी तरह तो इम्पैक्ट करेंगे ही, ठीक है। और अगर अननेसेसरी चीज़ें कुछ एंड हो रही हैं तो ठीक है, वो रिसेप्टिव होते हैं इस चीज़ के लिए, राइट। या उनको कोई कुछ रियलाइजेशन हो रहा है तो वो रिसेप्टिव होते हैं। डिफरेंस ये रहता है बस। इम्पैक्ट तो सभी पे करते हैं ये पोर्टल्स। अब कार्मिक्स है, कार्मिक्स भी तो एंड होंगे। 10 पोर्टल कंप्लीशन का पोर्टल है, ठीक है, एंडिंग्स का पोर्टल है, राइट। तो कार्मिक्स अगर एंड हो रहे हैं और कार्मिक्स को ये रियलाइजेशन नहीं है, वो सोचते हैं उनको उन पे ऐसा नहीं पड़ा 10 पोर्टल का, तो क्या नहीं पड़ा उन पे 10 पोर्टल का असर सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों पे ही, डिवाइन लोगों पे ही पड़ा कि उनकी लाइफ से कार्मिक एंड हो गए? कार्मिक्स पे भी तो पड़ा कि वो एंड हो गई, इजंट इट। तो पोर्टल तो सभी को इफेक्ट करते हैं, बस अवेयर होने की बात है, ठीक है, रिसेप्टिव होने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये पोर्टल भी अभी एंडिंग्स के ही चल रहे हैं। 10 कंप्लीशन का पोर्टल है, तो ठीक है। तो आपके पार्टनर अब कंप्लीशन की तरफ है, थर्ड पार्टीज की साइकिल को एंड करना चाहते हैं। इनकी ओवरऑल इंटेंशन में है थर्ड पार्टीज को एंड कर देना, ठीक है। इनकी इंट्यूशन इनको गाइड करती है, इनकी आत्मा इनको गाइड करती है, इनका दिल इनको गाइड करता है, इनका दिमाग अब इनको गाइड करने लग गया है। पहले दिमाग से अगर कंफ्यूज भी रहते थे, तो अब इनका माइंड भी इनको गाइड करने लग गया है, ठीक है। इनकी एनर्जीज भी इवन गाइड करने लग गई है। ये बॉडी, पहले बॉडी मान लो फिजिकल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, अब फिजिकल अटैचमेंट भी नहीं रहा, तो बॉडी भी गाइड करने लग गई है कि डी अटैच हो जाओ, अलग हो जाओ थर्ड पार्टी से, राइट। माइंड बॉडी सोल से अलग होना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है।
ये थर्ड पार्टी का साइकिल एंड कर देना चाहते हैं, क्लोज, ठीक है, कंप्लीटली। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, वो फ्री हो जाना चाहते हैं थर्ड पार्टी से और अपनी लाइफ में खुद को हील करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर ये स्पिरिचुअल है आपके पार्टनर, तो अपने आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, तो आपके पार्टनर आपसे अपनी स्पिरिचुअल बिगनिंग करना चाहते हैं, राइट। और जिनके पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं भी हैं, तो वो थर्ड पार्टीज को एंड करके अपनी नई साइकिल आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं या जिससे भी, ठीक है। अभी आपकी एनर्जी से वो चेक हो जाएगा, अनफोल्ड हो जाएगा, बट अपनी लाइफ में वो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। आपके पार्टनर ये थर्ड पार्टी की साइकिल को एंड करके, क्लोज करके, और जिनके पार्टनर स्पिरिचुअल कनेक्शन में, वो अपने स्पिरिचुअल पार्टनर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, दैट्स इट, ये कार्मिक साइकिल एंड करके, राइट। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, लड़ाइयाँ झगड़ा है, और ओवरऑल इंटेंशन आपके पार्टनर की थर्ड पार्टीज को लेकर के यही है कि ठीक है, थर्ड पार्टीज की कन्फ्यूज से इनको रिलीज होना है, ठीक है, रिलीज होना है और अपने स्पिरिचुअल पाथ पे या अपने पाथ पे बढ़ना है, ठीक है। थर्ड पार्टी, अब इनको ये तो हो गया है समझ में, इतना इनके दिमाग में तो घुस गया है कि थर्ड पार्टीज तो उनकी नहीं है। उन्होंने सोचा था ना कि कहते हैं ना, हम सफ़र, जिंदगी का हर किसी का हम सफ़र होता है। आप कोई यात्रा भी कर रहे हैं मान लो, तो किसी दोस्त वोस्त को लेके जाते हैं, तो वो आपके उस ट्रैवल का साथी बन जाता है ना, ठीक है, मान लो। तो उसी तरह से पूरी ज़िंदगी का सवाल है ना, तो ये पूरी ज़िंदगी का साथी तो नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ तो नहीं कंटिन्यू करना चाहते आपके पार्टनर, एंडिंग का एनर्जीज है, एंडिंग ही करेंगे, ठीक है। इससे भी थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। तो थर्ड पार्टीज के लिए तो एंडिंग की एनर्जीज है, साइकिल एंड करना चाह रहे हैं। बैड लक है थर्ड पार्टीज में बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें फेलियर्स हैं, लॉसेस हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते रहते हैं, वो भी डिजास्टर वाले थर्ड पार्टीज में। एंडिंग्स टाइम टू टाइम इनकी चलती रहती है, टाइम टू टाइम इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं। कुछ के व्यूवर्स अगर मैरिड है थर्ड पार्टीज में, तो कोर्ट इश्यूज भी चल रहा है, या अब ये कोर्ट से फाइनली सेपरेट डिवोर्स लेकर के थर्ड पार्टी से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं, सोचते हैं आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी से अलग हो जाए कोर्ट से, अगर कोर्ट से डिवोर्स लेना है तो लेकर के भी होना है, जिनके पार्टनर मैरिड है थर्ड पार्टीज में। और अनमैरिड है तो ऑब्वियस वो तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन से लिया किया कीजिए, ठीक है। गिल्ट की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, पेन में है, पछतावे में है, ट्रॉमा में है, गिल्ट की एनर्जीज है। थर्ड पार्टीज में सिर्फ और सिर्फ हेडेक है, गिल्ट है, पछतावा है, ठीक है, मायूसी है, लड़ाई झगड़े हैं, फ्रस्ट्रेशंस है, गिल्ट, ये गिल्ट का एनर्जीज में जी रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज में चूज करके। अब एक थर्ड पार्टी ट्राई किया या मोर देन वन थर्ड पार्टीज ट्राई किया, ओवरऑल सब थर्ड पार्टीज को ट्राई करके भी, ठीक है, गिल्ट में है, क्योंकि सब थर्ड पार्टीज वही है। उन्होंने सोचा था ये लाला लैंड में उनको ज़िंदगी भी लाला लैंड वाली ज़िंदगी मिल जाएगी, लाला लैंड मीन्स कि कहते हैं कि वो एक सुनहरा इमेजिन करते हैं कि हाँ ये होगा, प्यार मिलेगा, अनकंडीशनल लव मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, जॉय मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं मिला उनको, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा, चीटिंग्स मिली है, कन्फ्यूज़न मिला है, डार्क में रहने को मिला है उनको, ठीक है। आज़ादी भी छिन गई है उनकी, उनकी सेल्फ, उनकी रिस्पेक्ट पे अटैक किया जाता है थर्ड पार्टीज में, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, देखो थर्ड पार्टीज में वो कुछ भी नहीं करना चाहते अब थर्ड पार्टीज के लिए, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टीज को एंड करने में बहुत टाइम से सोच रहे थे और एंड नहीं कर रहे थे, अभी वो एंड करेंगे, क्योंकि गिल्ट बढ़ता जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन, ब्लॉकेजेस बढ़ती जा रही है, यस। और थर्ड पार्टीज से वो आज़ाद होकर के अपनी लाइफ में ब्राइटनेस चाहते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस चाहते हैं, अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से अलग होकर के। मैरिड भी हो सकते हैं, ये सन का कार्ड होता है ट्रेडिशनल डेक में, तो मैरिज पर्सन भी इंडिकेट करता है। मैरिड भी हो सकते हैं, तो ठीक है, मैरिज अगर उन्होंने थर्ड पार्टीज में किया तो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है वो थर्ड पार्टी से मैरिज करके, जिनके पार्टनर ने मैरिज या कमिटमेंट कर लिया थर्ड पार्टीज में, और वहाँ पे बस डिलेज बढ़ते जा रहे हैं, पेन है, आइसोलेशन है, वहाँ पे ब्लेम्स है, अभी खुद को हील करें, आइसोलेट है वो थर्ड पार्टीज में भी। अब वो थर्ड पार्टी से हमेशा के लिए परमानेंट एंडिंग चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए एंड चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है थर्ड पार्टीज में, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, राइट, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, अभी वो नहीं करना चाहते कंटिन्यू थर्ड पार्टीज में, तो राइट। थर्ड पार्टीज के लिए एक्शन बाद में चेक करेंगे, पहले आपके लिए फीलिंग्स चेक कर दें, या थर्ड पार्टीज के लिए एक्शन भी चेक कर दें। पहले फीलिंग्स आपके लिए इंटेंशन चेक करते हैं, ओवरऑल आपकी क्या इंटेंशन है, आपके लिए क्या इंटेंशन है आपके पार्टनर की, ठीक है, कि ओवरऑल चाहते क्या है,
क्या करना चाहते हैं देखो, क्योंकि आपसे भी कभी बात होती होगी, कभी नहीं होती है, आपसे भी कभी सही है कभी नहीं है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल उनके आपको लेकर के क्या इंटेंशंस है, ठीक है। हमेशा के लिए वो आपको चाहते हैं, या थर्ड पार्टीज का देखो जैसे अनफोल्ड हुआ कि वो तो चाहते हैं हमेशा के लिए एंड हो जाए, ठीक है। वो डे टू डे लाइफ में एडजस्ट करने की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की, तालमेल बनाने की बहुत कोशिश भी करते हैं थर्ड पार्टीज में, लेकिन वो होता नहीं है। तो इनकी ओवरऑल इंटेंशन आपके पार्टनर की यही है कि अब देखो थर्ड पार्टीज का साइकिल एंड कर देना है उनको, ठीक है। और कुछ के व्यूवर्स ने मे भी कर भी दिया, कुछ के पार्टनर अपकमिंग डेज या वीक्स या मंथ में कर देंगे, वो हम एक्शन में चेक करेंगे, ठीक है। चलिए एंजल्स ओवरऑल इंटेंशन और ओवरऑल एक्शन ही चेक करेंगे, ठीक है। कब से कब कितनी टाइमलाइन में हो जाएगा। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के पार्टनर की क्या ओवरऑल इंटेंशन है, व्यूवर्स को लेकर के क्या इंटेंशंस है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। जुलाई का मंथ आपके पार्टनर से या आपसे या थर्ड पार्टी से रेजोनेट कर सकता है। अगस्त का मंथ आपसे आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी से। अप्रैल का मंथ, जनवरी का मंथ, 7 की भी एनर्जीज है, ये 7 नंबर 8 नंबर रेजोनेट कर सकता है। 111 जिनको रिसीव होता है तो न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके रिलेशन में। 9 नंबर सितंबर का मंथ। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इंटेंशन है ओवरऑल। देखो 9 ऑफ कप्स के एनर्जीज अभी मैं नहीं ले रही हूँ, चलो ले लेती हूँ आपके लिए। तो थर्ड पार्टीज के लिए तो आपको मैंने अनफोल्ड कर ही दिया ओवरऑल इंटेंशन। चलो आपके लिए क्लैरिफाई करते हैं। डेथ का एनर्जीज है, आपसे एक आपके लिए भी चेंज चाहते हैं रिलेशन में। पास में अगर इसमें कुछ भी हार्डशिप रही थी, उन्होंने डाउट किया आप पे, गुस्सा किया, आपसे मूव ऑन किया, इस रिलेशन में सेपरेशन हुआ, तो देखो बहुत ज़्यादा पेन में है वो, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में, जैसा कि थर्ड पार्टीज की एनर्जीज में भी अनफोल्ड हो चुका है। बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, रिग्रेट में है, फ्रस्ट्रेशन में है थर्ड पार्टीज को चूज़ करके और आपसे मूव ऑन करके, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जीज है इसमें। तो आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में आपसे अलग होकर के, आपको चीट करके, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होकर के, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी राशि अनफोल्ड हो चुकी है, सभी राशि अनफोल्ड हो चुकी है मोस्ट प्रोबेबली। डेथ की एनर्जीज है, यानी एंडिंग्स। देखो एंटायर रीडिंग में ये भी डेथ का कार्ड है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ और एनर्जीज में। चेंजेस होने वाले हैं, बेटर चेंजेस, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी सिचुएशन में भी कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस आपके फेवर में ही होंगे। एंजल्स क्लैरिफाई डेथ कार्ड, क्लैरिफाई एंजल्स डेथ कार्ड, एंजल्स क्लैरिफाई डेथ कार्ड क्यों है व्यूवर्स के पार्टनर की ओवरऑल इंटेंशन में, व्यूवर्स को लेकर के, राइट। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है एंजल, 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है एंजल्स, 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है एंजल्स, राइट। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। 999 की एनर्जीज है, देखो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप या आपके पार्टनर, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें फुलफिल्ड होंगी, राइट आपके लिए। देखो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इधर से देखो डेथ का एनर्जीज था, इधर से टावर का एनर्जीज है, राइट। तो ये कोई आम मामूली एनर्जीज नहीं होती, डे टू डे लाइफ की एनर्जीज नहीं है ये, ठीक है। ओवरऑल इंटेंशन चेक करो तो एंजल्स ने कार्ड भी आपके लिए वैसे ही अनफोल्ड किए मेजर अनकाना के, मीन्स की ओवरऑल इंटेंशन, एनर्जीज, सिचुएशंस को, इवेंट्स को ही इंडिकेट करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें मेजर इवेंट्स होने वाले हैं आपके रिलेशन में, ठीक है। कुछ ना कुछ मेजर, जिससे कि एक ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा आपका सिचुएशन आपका रिलेशन में, ठीक है। आपके और थर्ड पार्टीज का सिचुएशन एक ड्रास्टिक वे में चेंज हो जाएगा, राइट। अभी चेंजेस क्या होने वाले हैं थर्ड पार्टीज के लिए, तो अनफोल्ड कर दिया है, देखो उसका साइकिल तो एंड होने वाला है। अभी आपके लिए अनफोल्ड करते हैं। सो डेथ को क्लैरिफाई किया 10 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स ने, एंड क्वीन ऑफ कप्स को 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट, 9 ऑफ कप्स को एस ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स को 3 ऑफ पेंटिकल। पास्ट में आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टीज के लिए आपसे मूव ऑन किया, राइट। आपके इमोशंस की कदर नहीं की, इमोशनली भी हर्ट किया आपको, मेंटली भी हर्ट किया, प्रैक्टिकली भी हर्ट किया, जिससे आप बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे, सैड हो गए थे। आपकी हेल्थ ख़राब रही होगी, आपके फाइनेंस इश्यूज़ पे भी असर पड़ा होगा, आपका की नेम फेम भी इन्होंने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई होगी आपके पार्टनर के कारण। बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में भी रहे हैं, डिसीट मिला आपको अब थर्ड पार्टीज
के कारण आपके पार्टनर ने आपको चीट किया पास्ट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्शली आपसे ये एंड किया आपके पार्टनर ने पास्ट में, राइट, है ना। अभी उनको चीज़ों की अवेकनिंग है, टावर का कार्ड है, राइट, टावर का कार्ड है। तो आपके लिए इंटेंशन देखो, अवेकनिंग हो रही है उनकी, आपकी कितना गलत किया उन्होंने, ठीक है, और उनका बिहेवियर कितना गलत था, वो भी किसी गलत बंदी के लिए या गलत बंदे को चूज करके उन्होंने आपके लिए बिहेव किया, राइट। अभी खुद ही गिल्ट की एनर्जीज में, खुद ही पछतावे की एनर्जीज में, ठीक है, आपसे अलग होकर के और थर्ड पार्टीज को चूज करके या आपको धोखा दे करके, चीट करके, ठीक है। आपसे अब इस वो चाहते ट्रांसफॉर्म हो जाइए आपका सिचुएशन, अब ये पीड़ा वाली सिचुएशन एंड होकर के ये इसमें हैप्पीनेस हो, स्टेबिलिटी हो, राइट, हैप्पीनेस हो इसमें। लेकिन अभी ना आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में है, सेल्फ वर्थ में, अब अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपनी वेलबींग पे फोकस कर रहे हैं, राइट, और अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से भी और ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, पेन हो रहा है उनको, बहुत ज़्यादा एंशियस है कि क्या आप उनको अभी अलाउ करेंगे अपनी लाइफ में या नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि पास में बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको हर्ट किया है, डिसीट किया है, पेन दिया है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज में आप रहे हैं बहुत टाइम तक, ठीक है, 9 महीने, 9 साल, इवन 10 महीने, 10 साल, 10 हफ्ते, ठीक है, 3 साल, 1 साल, कुछ भी वर्ड। तो ये एनर्जीज रही है आपकी कि आप ऐसे पेन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं बिकॉज ऑफ आपके पार्टनर के कारण भी, और आपके पार्टनर से भी एंड करवाने में इसमें लोगों का भी इन्फ्लुएंस था, थर्ड पार्टीज का हो, लोगों का हो, एनिमीज का हो, हिटर्स का हो, आपके कोई भी एनिमीज हो आपके लेवल के, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ओके सबके एनिमीज सर्कल तो फ्रेंड सर्कल होता है, आपके एनिमीज, ठीक है, सभी के एनिमीज अलग अलग होते हैं, किसी के वर्क एरिया से हो सकते हैं, किसी के फैमिली से हो, किसी के कम्युनिटी से हो, किसी के फ्रेंड सर्कल से हो, कोई थर्ड पार्टी हो उसकी कम्युनिटी से हो, उसके कहीं से हो, ठीक है। तो वो एनिमीज भी सबके अलग अलग होते हैं, नहीं कि मेरा कोई एनिमी, मान लो कोई मेरा एनिमी है, मैं तो किसी को बनाती नहीं, अब कोई सारे एनवीएस बन जा रहा है या बन जा रही है, तो वो मेरा इश्यूज नहीं है ना, मेरा हेडेक, मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई कैसे क्यों बन जा रहा है, तो राइट, या बन जा रही है तो क्योंकि मैं तो जानती नहीं, मेरा तो कोई लेना देना नहीं, लिंक नहीं, अगर कोई बन भी जा रहा है इनडायरेक्ट मेरे लिए, ये पीठ पीछे से वार का कार्ड होता है, पीठ पीछे से कोई घात कर रहा है, वार कर रहा है, लॉस कर रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है मेरे लिए, तो दैट्स नन ऑफ माई इश्यूज, नन ऑफ माई मैटर्स, नॉट नन ऑफ माई हेडेक, नन ऑफ ना, राइट, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं ना, या मेरा तो कोई लेना देना नहीं, राइट। हाँ, तो बस यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स अपना काम खुद ही कर देते हैं, कहते हैं यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, भगवान सबका इंसाफ करते हैं, एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, सब उनके लिए अनफोल्ड होता है, वो सब एक्नॉलेज कर रहे होते हैं सब चीज़ों को, सब सिचुएशन को, सबकी इंटेंशंस को, राइट। तो आपके बाद में अभी न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपसे, इस ऑफ वैंड्स का एनर्जीज है, क्योंकि अभी देखो आप विश फुलफिलमेंट है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, अब ये चाहते हैं कि इसमें एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो जाए, राइट, ये कनेक्शन, रिलेशन आपका ग्रो करे, आपसे प्यार भी उतना ही ज़्यादा है, क्वीन ऑफ कप का एनर्जीज है, आपके लिए रिस्पेक्ट भी उतनी है, क्वीन ऑफ वैंड्स का एनर्जीज है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि आप उस रिस्पेक्ट के, उस प्यार के काबिल हो, और आपसे पैशन अट्रैक्शन भी उतना ही है, क्योंकि आप हो सकते हो इतने ब्यूटीफुल भी हो, चार्मिंग भी, अट्रैक्टिव हो, ओवरऑल पैकेज हो आप, नॉलेजेबल भी हो, विजनरी भी हो, साइकिक हो सकते हो, हीलर हो सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स का एनर्जीज है, और क्वीन ऑफ कप्स का भी एनर्जीज है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो आप अपने पार्टनर के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो, डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो, राइट। तो न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे, एक न्यू, तो क्या आप ब्लेसिंग्स हो, कि ब्लेस यूनिवर्स का ये ब्लेसिंग है, और एक बार उन्होंने ये ब्लेसिंग्स को, या एक से ज़्यादा बार ये ब्लेसिंग्स का निरादर किया ना, कि लॉस्ट कर दी थर्ड पार्टीज के झांसे में आके, लोगों के झांसे में आके, और अभी एंजल्स इनको मौका दे रहे हैं वापस एक न्यू स्टार्ट का आपसे, तो अब ये खोना नहीं चाहते, और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे, ये रिलेशन में ग्रोथ हो, न्यू बिगनिंग हो, आपसे अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं, पास्ट में इन्होंने आपसे जिस भी तरीके से वॉक अवे किया है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, आप अगर आप मैरिड थे तो आपसे इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वॉक अवे कर लिया, ठीक है, अपने करियर का वास्ता दे करके, मनी फाइनेंस का वास्ता दे करके किसी तरीके से, राइट, ईगोस्टिक रहे, आपके इमोशंस की कदर नहीं किया आप, और अनमैरिड थे तो आपके प्रपोजल को, ठीक है, नहीं एक्सेप्ट किया, आपके इमोशंस की कदर नहीं की इन्होंने, आपको सपोर्ट नहीं किया, और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए, तो अभी ये अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं आपसे चाहते हैं अपॉलॉजी कर लें, ये अपनी गलतियों को मान लें, और ये रिलेशन में की जितनी भी ब्लॉकेजेस है, हार्डशिप है, ठीक है, उसको वो बैलेंस करें, हार्डशिप को, ब्लॉकेजेस को रिमूव करके ये रिलेशन पे एफर्ट्स करें, इसको बैलेंस करें, इसमें विक्ट्री अचीव करें, एक न्यू स्टार्ट करें,
और अभी अपॉलॉजी करने के लिए भी तैयार है। अभी दिल में तो है उन्होंने की गलती की है, तो दिल से तो माफ़ी मांगते हैं। वो आपसे बेशक से एक्सप्रेस ना करे, लेकिन दिल में उनको है कि उन्होंने गलत किया है, तो दिल में भी भगवान से, ईश्वर से मांगते होंगे वो माफ़ी, ठीक है। और आपसे भी माफ़ी मांगने की सोच रहे हैं। वो चाहते ये रिलेशन क्रिएट हो जाए। पास्ट में उन्होंने थर्ड पार्टीज पे एफर्ट किया, थर्ड पार्टीज में क्रिएट करने में लगे रहे वो रिलेशन। अभी वो चाहते हैं आपसे क्रिएट हो जाए, आपसे ये मैरिज हो नहीं हुई है तो मैरिज हो जाए, और मैरिड हो तो आपके रिलेशन पे एफर्ट्स करें, ठीक है। और ये चीज़ें नहीं, पास्ट में उन्होंने थर्ड पार्टीज पे किया तो उसका रिग्रेट ही है उनको, और अभी करंट में नहीं कर पा रहे हैं तो भी रिग्रेट है। अब ये फ्यूचर में करना चाहते हैं आपसे ये क्रिएट, ठीक है। इंटेंशन यही है आपके लिए कि ये फ्यूचर में आपसे रिलेशन को क्रिएट करना चाहते हैं। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हो आपके पार्टनर, डिस्टेंस क्रिएट हो गया किसी तरीके से, इमोशनली, प्रैक्टिकली या मेंटली, तो आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, राइट। और रिलेशन में भी हो तो ठीक है, इस रिलेशन की हार्डशिप को एंड करना चाह रहे हैं, काल्म करना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं, क्योंकि विश फुलफिलमेंट हो आप उनके, और अभी वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, राइट। और ये मैनिफेस्टेशन में जितना डिलेज हो रहा है उतनी फ्रस्ट्रेशन उनकी भी बढ़ती जा रही है, राइट। अभी उनको है कि उनको खुद से एक्शन लेना पड़ेगा, हाथ पे हाथ धर के कोई काम बात बनने नहीं वाली अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं कभी काफ़ी टाइम से, तो ठीक है। क्योंकि देखो उन्होंने गलती की है ना, इस वजह से जल्दी ले नहीं पा रहे हैं, आपको अप्रोच कर नहीं पा रहे हैं। बट ये है कि अभी माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, गलती तो की है, जब भी थर्ड पार्टी जनरेट हो गई तो गलती तो है ही। अब किसी भी वजह से हुई है, किसी के बहकावे में हुई है, उनके खुद के कोई पैटर्न्स ऐसे रहे उस वजह से, ठीक है, या फिर किसी के प्रेशर में, या फिर थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट करके ऐसा उनसे करवा दिया, अपने झांसे में ले लिया, आपसे अलग करवा दिया, राइट। तो गलती तो हो गई ना, ओवरऑल आपके पार्टनर से हुई है, वो तो माफ़ी तो मांगना चाहते हैं। पास में बहुत ज़्यादा स्वार्थी रहे हैं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उन्होंने मोल्ड किया है ये रिलेशन, आपके रिलेशन को जब भी ज़रूरत पड़ी तो एंड कर दिया, ठीक है। और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि थर्ड पार्टी से बस देखो कन्फ्यूज़न के कारण, यह कहते हैं ना कि उनको लगा था कि हाँ बहुत ज़्यादा हसीन हो जाएगी ज़िंदगी, ठीक है। तो हसीन तो नहीं हुई, जहन्नम बिल्कुल बन गई है उनकी, ठीक है, हेल बन गई है। थर्ड पार्टी ने, देखो आपको कहते होंगे वो कुछ भी गलत सलत, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में थे, लेकिन एक्चुअल में वो थर्ड पार्टीज में उनकी वो हालात हैं, ठीक है। अगर जैसा आपको बोला भी हो ना, उन्होंने गुस्सा किया हो, पास में ब्लेम किया हो, ठीक है, तो वो हालात एक्चुअल में उनकी थर्ड पार्टीज में है, ठीक है। नरक की ज़िंदगी है, जहन्नम की ज़िंदगी वो थर्ड पार्टीज में जी रहे हैं, ठीक है। आपसे नहीं, आप तो उनकी विश फुलफिलमेंट है, तो आपको उन्होंने देखो थर्ड पार्टी की वजह से, किसी वजह से, अपने ईगो में आकर के, अपनी मेच्योरिटी में आकर ऐसा अपने, ठीक है, बोल भी दिया होगा ना। तो अभी पछतावा हो रहा है कि अभी कैसे आपकी तरफ अप्रोच करें, क्योंकि जैसी बातें आपको बोली होंगी, ठीक है, ईगो में आकर के, या जिस भी तरीके से वजह से, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर के, या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के, तो उनका वो हाल तो एक्चुअल में थर्ड पार्टीज में हो रखा है ना, जहन्नुम वाला, नर्क वाला, और ऐसा ऐसा सब गलत, ठीक है। तो अभी तो मैं माफ़ी मांगने की सोच रहे हैं, और न्यू बिगनिंग आपसे इंटेंशन यही है उनकी, ओवरऑल ये रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट हो, रियूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, ये रिलेशन ग्रो करे, ये रिलेशन क्रिएट हो जाए, इसमें बैलेंस हो जाए। बेशक सा डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों में, आपकी थॉट्स नहीं मिलती हैं, या ठीक है, या फिर कंट्री का रीजन, रिलीजन का डिफरेंसेस हो सकता है, किसी भी तरीके का डिफरेंसेस है, बट वो ठीक है, आप पास में इसकी वजह से भी लोगों ने माइंड पुलेट कर दिया उनको, अभी वो किसी भी तरीके के डिफरेंसेस को भी मायने नहीं रखता है आपके लिए। आपसे अगर स्टार्ट चाहिए तो चाहिए, ठीक है। अब वो सोच रहे हैं, अब ये एंडिंग्स देखो रही है ना, आप लोगों से सेपरेशन हुआ है, तो अभी न्यू बिगनिंग हो जाए, वो सोच रहे हैं कोई मिरेकल हो, सडन ये चीज़ें बस हो जाएं किसी तरीके से, और सडन ही चाह रहे हैं वो, क्योंकि देखो डिवाइन इंटरवेंशन उनकी लाइफ में हुए हैं, डिवाइन की तरफ से, टावर का कार्ड, डेथ का कार्ड, तो ये डिवाइन इंटरवेंशन है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना स्पेशली, या आप जस्टिस जजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो डेट्स वाई डिवाइन का इंटरवेंशन आपके पार्टनर की लाइफ में, एनर्जीज में, थर्ड पार्टीज की लाइफ में हुआ है, ठीक है। दैट्स वाई वो उनकी हालत ख़राब है, थर्ड पार्टीज में और थर्ड पार्टी की भी, और आपके लिए जजमेंट हो रहा है, आपके लिए रियलाइजेशन करवाया जा रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है, कि आपके लिए आपके पार्टनर ने या थर्ड पार्टीज ने गलत किया है, जैसा कि नहीं करना चाहिए था, और आपकी तरफ कम बैक करें, अपॉलॉजी करें, ठीक है, ये रिलेशन स्टार्ट करें। और स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो डेफिनेटली आप उनकी काउंटर पार्ट हो, तो काउंटर पार्ट से कंटिन्यू करना है, वो साइकिल्स तो वैसे भी एंड करनी है, कार्मिक साइकिल, ठीक है। तो ये अवेकनिंग हुई है आपके पार्टनर को, इससे भी चेक कर लेते हैं। तो ओवरऑल आपसे एक न्यू बिगनिंग है, ये रिलेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसमें बैलेंस चाहते हैं, बेटरमेंट चाहते हैं, अपॉलॉजी करना चाहते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है जी, राइट जी।
राशियाँ सभी हैं तो मैं बार बार नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखो सारे कार्ड्स इतने अनफोल्ड हो जाते हैं कि राशि ही सब अनफोल्ड हो ही जाती है। मास्टर का कार्ड अवेकनिंग हो रही है उनको, ठीक है, और आप बहुत ही ज़्यादा एक शांत, सुलझे हुए, विजनरी और वाइस पर्सन लगते हो उनको, और आपसे अगर वो ज़िंदगी निभाते हैं ना तो ज़िंदगी भी उनकी ईजिली कट जानी है। जैसे कि कहते हैं ना, ये थर्ड पार्टीज में तो नहीं कटनी। सेज ऑफ फेरनिया का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंजल्स क्या है ओवरऑल इंटेंशंस? थर्ड पार्टीज ने तो बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर का दिमाग घुमा के रखा हुआ है गिल्ट की एनर्जी, जिसमें ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, और पछतावे की ज़िंदगी और जी रहे हैं। थर्ड पार्टीज देखो के लिए सब कुछ करते हुए थर्ड पार्टीज इनको प्रोजेक्शन करती है, ठीक है, गिल्ट में डालती है और उनको ही दोष देती है, जैसे कि गलती आपके पार्टनर की थी, ऐसा ऐसा करती है आपके पार्टनर को। लेकिन एक्चुअल में तो गलती थर्ड पार्टीज की भी रही ना, आपके पार्टनर ने तो गलती की। यही होता है कि अगर देखो ये क्यों होता है, एंजल्स डिवाइन उनको सबक ही सिखा रहे होते हैं ना कि किसी से दगा करने का, धोखा करने का, किसी को चीट करने का, दुख देने का नतीजा दुख ही मिलता है, चीट ही मिलता है, धोखा ही मिलता है। तो वही हो रहा है, थर्ड पार्टी से उनको कर्म ही फेस करना पड़ रहा है। देखो प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा किए थे आपके पार्टनर ने आपसे, वो सब चीज़ों की अवेकनिंग है, उसकी वजह से कंफ्यूज है कि कैसे आपको अप्रोच करें, ठीक है, बट वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं आपसे। ये रिलेशनशिप में पार्टनरशिप तो चाहते हैं वो, ठीक है, मैरिज पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, या लव पार्टनरशिप में तो उसको मैरिज पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे उनको फ्रीडम लगती है। लेकिन आपकी तरफ बढ़ना इतना ईजी भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अभी तो फेस करने हैं ना, थर्ड पार्टीज़ में को डिफीट करना है, रिलीज करना है, आपकी तरफ बढ़ना है, फिर आपको भी मनाना है, ऑब्वियस। लेकिन इंट्यूशन उनकी इंटेंशन ओवरऑल यही है कि ठीक है, अपना उनको स्टैंड लेना पड़े किसी भी तरीके का इस रिलेशन के लिए, को अचीव करने के लिए वो डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि यहाँ उनको फ्रीडम है, बैलेंस है। अभी उनको लगता है कि ठीक है आप ही राइट पार्टनर हो, आप में अपनी परछाई लगती है, तो आप ही उनका साथ ज़िंदगी भर का निभा सकते हो, आप ही उनके लिए राइट पार्टनर हो, ठीक है। पेशेंस, काफ़ी टाइम से पेशेंस रखा हुआ है, प्लानिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, वो इस रिलेशन को, उनको ये भी है कि आपने भी पेशेंस रखा हुआ है, राइट। और वो काफ़ी टाइम से पेशेंस की एनर्जीज में है, लेकिन पेशेंस में है, लेकिन प्लान कर रहे हैं वो कि ये रिलेशन में कैसे ग्रोथ करें, ये रिलेशन में उनको फ्यूचर लगता है, फ्रूटफुल लगता है ये रिलेशन की, इसमें एफर्ट्स करेंगे ना आपके रिलेशन में, तो ये फ्यूचर में, ठीक है, ज़ाया नहीं जाएगा, ये स्टेबल रहेगा। तो वो पेशेंस से हैं कि राइट टाइम जब हो वो अप्रोच करें और ये रिलेशन को लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, स्टार्ट करें। लव रिलेशन में तो इसको मैरिज में करें, कन्वर्ट करें, और मैरिज ही हो, मैरिड ही हो अपने पार्टनर से, आप लोग मैरिड हो तो ठीक है, इसमें अभी कंटिन्यूटी चलेगी। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपसे ये रिलेशन में, ठीक है, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके रिलेशन में, यूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, ठीक है। और मैरिड हो तो देखो फर्दर ये चाहते हैं कि ग्रोथ हो, बेबी हो, आप लोगों का फैमिली बढ़े आप लोगों की, ठीक है। और नो कांटेक्ट में हो तो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, और फर्दर इसमें चाहते हैं अचीवमेंट्स, और कांटेक्ट में हो तो ठीक है सेलिब्रेट चाहते हैं, यूनियन चाह रहे हैं इस रिलेशन में आपके पार्टनर, मैरिज चाह रहे हैं, अगर मैरिज नहीं हुई है जिनकी, मैरिड हो तो फर्दर सेलिब्रेशन चाहते हैं, हैप्पीनेस ही चाह रहे हैं, कमिट करना चाह रहे हैं आपको, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। चलो अभी ये एक्शन चेक कर देती हूँ, तो इसको मत समझ लेना कि आज या कल का है ये, कि आज एक्शन लिया तो कल कुछ और एक्शन होगा थर्ड पार्टीज के लिए, आपके लिए। ये ओवरऑल एक्शन चेक करी मैं, ओवरऑल कि क्या लेंगे वो, ठीक है, थर्ड पार्टीज के लिए। अभी ये 1 महीने बाद लें, 1 दिन बाद लें, वो आपके पार्टनर के एनर्जीज पे डिपेंड करती है, ठीक है, ओवरऑल, जिससे कि सिचुएशन चेंज ही हो जानी है। आप एंजल्स क्या लेंगे ओवरऑल एक्शन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, व्यूवर्स थर्ड पार्टीज में, थर्ड पार्टीज की तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंजल्स, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा देखो अपना, अब वो अपना बहुत ज़्यादा लगाने वाले हैं, उनके सोर्सेज अपने लगाने वाले हैं, उनको अपना दिमाग माइंड लगाना पड़े, सोल्यूशन लेना पड़े किसी से, या एफर्ट्स करनी पड़े, लेंगे किस चीज़ के लिए? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी से थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने के लिए। और यहाँ से भी एक कार्ड है, डेविल का कार्ड है, बिकॉज शी इज़ डेविल, थर्ड पार्टी, ठीक है, ही और शी, आप अगर, ठीक है, फीमेल देख रहे हो तो आपके पार्टनर उस डेविल थर्ड पार्टीज में है, वो थर्ड पार्टी डेविल है, डिसिटफुल है, कार्मिक है,
सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल एडिक्शन या किसी तरीके के एडिक्शन की वजह से थर्ड पार्टीज में थे आपके पार्टनर। एंजल्स क्या एक्शन होंगे थर्ड पार्टीज के लिए? एक कार्ड और ले लेती हूँ बस। क्या एक्शन होंगे थर्ड पार्टी से? मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मूव ऑन, एंडिंग्स, राइट। उसकी अटैचमेंट से रिलीज होना, वो साइकिल को एंड करना। अब उसके लिए उनको कुछ भी तिकड़म लगानी पड़े लगाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो इतनी तिकड़म लगाई थी ना आपके पार्टनर को झांसे में लेने के लिए, तो उतनी तिकड़म अब आपके पार्टनर को वहाँ से आज़ाद होने के लिए लगानी पड़ रही है। तो वो लगाएंगे नेक्स्ट एक्शन में अपनी हर सोर्स का, हर पावर का, हर रिसोर्सेज का, जिससे कि वो थर्ड पार्टी से रिलीज हो जाए। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी से आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अपनी खुद की एबिलिटीज़ को पहचान रहे हैं, थर्ड पार्टी की कमियों को जान पा रहे हैं अब, राइट। इस थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन को, कैरेक्टर को, उसकी मंशा को जान पा रहे हैं, ठीक है। अभी अपना स्टैंड लेंगे वो थर्ड पार्टीज में। और थर्ड पार्टी से देखो वहाँ तक, क्योंकि एंजाइटीज है, ये कर्मा साइकिल है। कर्मा साइकिल में उनको जितना कंटिन्यू करेंगे उतना ही एंजाइटीज होगी। थर्ड पार्टी से वो एंड ही करेंगे, 9 का है ना, यस। थर्ड पार्टी से वो बहुत ज़्यादा देखो, ये एंडिंग करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्लान करने वाले हैं, और प्लानिंग करेंगे और वहाँ से मूव ऑन भी करेंगे, वो साइकिल एंड करेंगे। इससे भी चेक कर लेती हूँ, ठीक है। ओवरऑल इंटेंशन है अभी ये एक आपके पार्टनर की एनर्जीज पे कि ओवरऑल एक दिन में कर दें, या 1 महीने लगा के करें, या 1 साल लगा के करें, लेकिन वो ओवरऑल एक्शन, ठीक है, ये है कि वो एंड ही करेंगे। अगर आप चाह रहे थे ना, ये जानना चाह रहे थे कि क्या एंड होगी या नहीं होगी, आपके पार्टनर एंड करेंगे या नहीं करेंगे, डेफिनेटली एंड करेंगे। बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि थर्ड पार्टीज में उनको डिससेटिस्फिकेशन है, सेटिस्फिकेशन नहीं है। मेडिटेशन की, कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ये अटैचमेंट्स किस तरीके से, ये साइकिल किस तरीके से एंड हो, वो चीज़ें करने वाले हैं। अपनी इनर वॉइस पे वो, क्योंकि अब इंट्यूशंस उनको गाइड कर रही है, अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हैं, तो उनकी इंट्यूशन उनको यही कह रही है कि रिलीज़ कर दो थर्ड पार्टीज, ठीक है। और उनकी इंट्यूशंस से उनको सोल्यूशन भी मिल रहे हैं कि कैसे रिलीज़ करना है। और जब तक वो रिलीज़ नहीं करेंगे, उनको खुद को भी लाइफ में भी सुकून नहीं मिल पाएगा, चैन नहीं मिल पाएगा। और यस, वर्ल्ड का कार्ड एंडिंग, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करेंगे। थर्ड पार्टी का साइकिल एंड है, वी आर, ठीक है। 10 कंप्लीशन, थर्ड पार्टी एंड होगी, एंडिंग मैनिफेस्ट करें, यस। अगर थर्ड पार्टी, ये भी ले लेती हूँ मैं। देखो थर्ड पार्टी की उसमें वो काफ़ी टाइम से स्टक थे, क्या थे, ठीक है। ये मूविंग ऑन की एनर्जी से, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से अभी वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने में फाइनली सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। चाहे थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर मैरिड हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, डजंट मैटर। थर्ड पार्टी से नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है, ओवरऑल एक्शन आपके पार्टनर रिलीज की एनर्जी से थर्ड पार्टी से एंड कर लेंगे, एंड करेंगे साइकिल, थर्ड पार्टी की रिलीज करेंगे एंड करके, और वहाँ से आपके पार्टनर सक्सेसफुली कम बैक कर लेंगे, ठीक है, आपकी तरफ। अभी वो इंट्यूशंस पे अभी ध्यान देना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंट्यूशन गाइड करिए, और जैसे जैसे इंट्यूशन गाइड करिए, इंट्यूशन की सुन रहे, तो उनको सोल्यूशन भी यूनिवर्स डिवाइन की साइड से रिसीव होते जा रहे हैं कि किस तरीके से एंड करनी है, ठीक है। और वो खुद भी मैजिशियन की एनर्जीज में है, तो खुद भी अब वो अपने पहले यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनकी को इतना सप्रेस किया ना कि उनकी खुद की सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस चीज़ पे वार किया सीधा। और आपके पार्टनर एक्चुअल में मैजिशियन की एनर्जीज रखते हैं, क्रिएट करने की कुछ भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा विजडम है उनके पास, सोर्सेज भी है, रिसोर्सेज भी है, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में आपके पार्टनर तो। लेकिन थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना कंफ्यूज कर दिया, इल्यूजन में डाल दिया ना, ठीक है, इतने एनर्जीज में, कि अपनी ही एबिलिटीज़ पे शक करने लग गए थे, अपने ही डिसीजन पे शक करने लग गए थे आपके पार्टनर की, क्या वो कैपेबल है कुछ करने के, ठीक है, या क्या वो डिसीजन अपनी लाइफ में सही लेते हैं, ठीक है। बट अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, राइट। जैसे जैसे वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे अब डिवाइन भी उन पे को सपोर्ट हेल्प करते जा रहे हैं, और थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं रिलीज़ का रास्ता उनको कहीं ना कहीं से अनफोल्ड होता जा रहा होगा कि किस तरीके से कर सकते हैं रिलीज़, ठीक है। और वो रिलीज़ करेंगे, ओवरऑल इंटेंशन एक्शन है रिलीज़ की, तो एक्शन में भी रिलीज़ करेंगे ओवरऑल आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज़ को, ठीक है। अभी मैं बता दूंगी कब से कब तक लागू हो जाएगी एनर्जीज, कब से कब तक आपके पार्टनर ये एक्शन ले लेंगे। ये ओवरऑल एक्शन है, ठीक है। आप सोचो कि आज का एक्शन है या कल का एक्शन है, नहीं, ये ओवरऑल एक्शन चेक किए हैं, ठीक है। जब भी लेंगे ये एक्शन होगा, ये मेजर एक्शन, ठीक है। डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है उससे आप भूल जाओ, ठीक है। डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है थर्ड पार्टीज में, वो भूल जाओ, या आपसे क्या क्या चल रहा है कि लड़ाई है, झगड़े हैं, या वॉट एवर,
वो भूल जाएंगे। ओवरऑल इंटेंशन मैंने चेक कर दिया है। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए ओवरऑल नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में है, एक आपकी तरफ रियूनियन रिकांसलेशन की एनर्जीज है, आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज है, ओवरऑल एक न्यू स्टार्ट की एनर्जीज है, सोल्यूशन करने की एनर्जीज है, कंफ्यूजन को एंड करके आपको चूज करने की एनर्जीज है। इस रिलेशन से रिगार्डिंग आपके और आपके पार्टनर के जितने ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उसको फुलफिल करने की एनर्जीज है। इस रिलेशन को हील करने की एनर्जीज है। एंजल्स और क्या एक्शन लेने वाले हैं, ओवरऑल एक्शन क्या होने वाला है। जजमेंट का कार्ड है क्योंकि अभी जजमेंट हुआ है। चलिए ये ले लेते हैं फाइनली। देखिए आपके लिए हुआ है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, सेवन ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स और द स्टार एंड नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, इधर से नाइट ऑफ वैंड्स है, ओवरऑल एनर्जीज है, तो वहाँ से मूव ऑन करेंगे, आपकी तरफ कम बैक करेंगे। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स का एनर्जीज ओवरऑल थर्ड पार्टी और आपके लिए भी कंसिडर कर दिया, डेक बॉटम का एनर्जीज। ठीक है, तो वहाँ से मूविंग ऑन का एनर्जीज है, आपकी तरफ कमिंग बैक का एनर्जीज है। आपसे देखो नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में थे तो बता ही दिया मैंने, ये आपका से रियूनियन होगा, रिकांसिलिएशन होगा, राइट। आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करेंगे, क्योंकि अब उनको क्लियरिटीज मिल रही है, सोल्यूशन रिसीव कर रहे हैं, सब स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, विजडम बढ़ रही है, स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल अब अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर की। आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है स्पिरिचुअल पार्टनर आप हैं, वो डेविल एनर्जीज हैं, थर्ड पार्टीज हैं, कार्मिक्स हैं, राइट। यस, तो आपकी तरफ बढ़ना है, आप ही राइट पार्टनर है, आप उनके काउंटर पार्ट है। और अगर आप मैरिड है तो ऑब्वियस से आपसे मैरिज निभानी है। ठीक है, और अनमैरिड है आप लोग अभी तक, तो आपसे ये मैरिज करना चाह रहे हैं, तो हेरोफेंट का कार्ड है, मैरिज भी करना चाह रहे हैं अगर अनमैरिड है तो, और किसी तरीके के इश्यूज रहे हैं तो अभी इश्यूज का सोल्यूशन करना चाह रहे हैं आपके रिलेशन में आप। ठीक है, और ये कन्फ्यूजन चॉइसेस ऑप्शंस को ड्रॉप करके, ठीक है, आपसे एक न्यू स्टार्ट करेंगे, आपको चूज करेंगे, क्योंकि आप उनकी विश है, द स्टार का कार्ड है, आप उनके लिए स्टार है, आपको उनको हील भी करते हैं और आप उनके लाइफ के स्टार भी हैं। ठीक है, स्टार क्या करते हैं, अंधेरा होता है ना रात को, स्टार अंधेरे में टिमटिमाते हैं ना आसमान में, मीन्स कि वो डायरेक्शन दे रहे होते हैं अंधेरे में। ठीक है, तो आप डायरेक्शन देते हैं उनको हर एक, ठीक है, गलत चीज़ों से बचाने का, सही डायरेक्शन में बढ़ाने का डायरेक्शन देते हैं, राइट। यस, यू आर द गाइडिंग लाइट फॉर दैम, अपने पार्टनर के लिए आप उनकी गाइडिंग लाइट है, राइट। आपसे एक विश कर रहे हैं वो, न्यू स्टार्ट, कम्युनिकेशन, इसमें सोल्यूशन, मैरिज नहीं हो तो मैरिज। ठीक है, यस, और इसमें डिवाइन से आप मैनिफेस्ट करें तो डिवाइन एंजल्स आपके प्रेयर्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं और आपके लिए ब्लॉकेजेस को रिलीज कर रहे हैं। आपके पार्टनर के बिहेवियर को, अगर उनमें कुछ कमी है तो उनके बिहेवियर को किसी ना किसी तरह से ट्रिगर दे करके उनको एक्नॉलेज कराया जा रहा है, ताकि वो अपने बिहेवियर को भी चेंज करें और थर्ड पार्टीज को भी रिलीज करें और आपकी तरफ बढ़ें। ठीक है, तो मैनिफेस्ट करते रहिए, प्रे कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, मेन एफर्ट्स लेते रहिए आप लोग, और आप लोगों को कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है। जब आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो यह रजिस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में ओवरऑल इंटेंशन, ओवरऑल एक्शन यही है कि वो आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, आपसे रियूनियन रिकन्सिलेशन डेफिनेटली होने वाला है। अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में दे दो, आपसे कम्युनिकेशन होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, और आपका स्टार्ट होगा, कनेक्शन हील होगा, और मैरिज नहीं हो तो मैरिज की भी बात होगी आप लोगों की। ठीक है, कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, डजेंट मैटर, ये चीज़ें होंगी। और मैरिड हो तो ऑब्वियस से फर्दर इसमें सोल्यूशन ही होगा, कुछ ना कुछ, सारी कन्फ्यूजन एंड होगी, थर्ड पार्टी ऑप्शन चॉइसेस एंड हो रही है आपके पार्टनर की लाइफ से, और आपको चूज कर रहे हो, दे आर चूजिंग यू। इससे भी चेक कर देती हूँ मैं। एंड जस्ट नेक्स्ट एक्शन, ओवरऑल एक्शन क्या हो रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स के लिए ओवरऑल एक्शन टाइमलाइन में अभी बताऊंगी आपको, तो ध्यान से वीडियो को देखा कीजिए। कंपैरिजन की एनर्जीज है, एक और ले लेती हूँ मैं। ठीक है, चलो ये लेती हूँ। देखो, जिस भी कंडीशनिंग में स्टक थे ठीक है, कंपैरिजन की एनर्जीज में, अपने ऐसे नेगेटिव माइंडसेट में, डेविल एनर्जीज में, ये थर्ड पार्टीज में। ठीक है,
किसी एडिक्शन में, झूठ बोलने का एडिक्शन था, डाउट का एडिक्शन था, थर्ड पार्टी से सेक्सुअली फिजिकल एडिक्शन था, ठीक है, कन्फ्यूज़न था जिसकी वजह से वो कंपैरिजन भी करना स्टार्ट हो गए थे। अभी वो हर एक ऐसी चीज़ों को और ऐसे रिलेशन को, थर्ड पार्टीज को, अपने ऐसे अननेसेसरी बिहेवियर को लेट गो करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपने को एक न्यू वर्जन में कन्वर्ट करके एक बेटर वे में आप बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, और आपसे भी एक न्यू बिगनिंग होगी इस रिलेशन में, और इसमें सोल्यूशन होगा, ठीक है। आप भी एक नया ही व्यू है, नया विजन है उनके पास, क्योंकि सबक मिल गया उनको पास्ट की गलतियों से। क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट में जितनी गलतियाँ की हैं उनको सबक मिल गया है, और पास्ट के इश्यूज़ को पास्ट में ही छोड़ देना चाहते हैं और आपसे एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। और आप वो आपसे एक्सपेक्ट भी करें कि आप भी पास्ट के इश्यूज़ को पास्ट में ही भूल जाएं और उनको फॉरगिव करें और उनको अलाउ कर दें, ठीक है। चलिए, तो ये है नेक्स्ट एक्शन। तो ओवरऑल एक्शन है ये, ठीक है। आप एक्सपेक्ट मत करना, अगर जिनके लिए एक दिन में होने वाला होगा तो एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में एंड हो जाएगी। थर्ड पार्टीज जिनके लिए 1 महीना, 1 साल, 6 महीना, जितना भी लगना है वो लगेगा, लेकिन ये तब एक्शन होंगे, ठीक है। आप सोचोगे कि अभी तो आपने एक्शन बताए तो ये हुआ नहीं, तो ओवरऑल एक्शन बताया ना गाइज मैंने, ठीक है। ये ओवरऑल एक्शन में टाइम भी लग सकता है ना, ओवरऑल इंटेंशन और ओवरऑल एक्शन है आपके पार्टनर के, ठीक है। गाइस, किसी के लिए देखो, जितने कुछ लकी वंस है 5 to 10 डेज में ये थर्ड पार्टीज एंड होगी, कुछ के लिए 5 to 10 वीक्स में ये एंड होगी थर्ड पार्टीज, ठीक है। 5 to, और कुछ के लिए 5 मंथ भी लग सकता है, ठीक है। कुछ के लिए 5 मंथ, अभी से 5 मंथ में ये एंड हो जाएगी, आपकी पार्टनर ये एक्शन ले लेंगे, ठीक है। देखो, मेजर एक्शन, और कुछ ना कुछ तो एक्शन ले ही रहे हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ में, कि इससे मूव कर सके थर्ड पार्टी से और आपकी तरफ बढ़ सके, ठीक है। और ये मेजर एक्शन है, मेजर, ठीक है, ओवरऑल एक्शन, कि ये चीज़ें हो जाएंगी। कुछ के लिए 5 to 10 डेज में हो जाएंगी, कुछ के लिए 5 to 10 वीक्स में हो जाएंगी, कुछ के लिए 5 मंथ में हो जाएंगी, अभी से 5 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगी। कुछ के लिए नेक्स्ट मंथ, इस मंथ में, अक्टूबर के मंथ में भी हो जाएगा। और आपकी तरफ कब से कब तक अप्रोच करेंगे, देखोगे एनर्जीज तो, ठीक है। कुछ के लिए ये 1 से 6 दिन में, 1 से 7 दिन में, ठीक है। कुछ के लिए 1 से 7 दिन लेंगे आपकी तरफ बढ़ने में, कुछ के लिए 1 से 7 हफ्ते में बढ़ेंगे आपकी तरफ, और कुछ के लिए 5 महीने का ही टाइम है ओवरऑल, ठीक है। कि 5 महीने में आपकी तरफ कंप्लीटली कम बैक कर जाए और कंप्लीटली थर्ड पार्टीज को मूव ऑन कर दे, एंड कर दे अपनी लाइफ से। सो हैव पेशेंस फॉर दैट, ठीक है। कुछ के लिए ये अगर छोटी मोटी थर्ड पार्टीज है ना, ठीक है, मतलब अफेयर्स में है या ऐसी है, वहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो वो ऐड कर देंगे जल्दी। लेकिन जिनके पार्टनर कमिटेड है या मैरिड है थर्ड पार्टी में, तो थोड़ा उनके लिए वीक्स या मंथ का टाइम लगेगा कि उसको ऐड करके आपकी तरफ कम्प्लीटली बढ़ने में, और आपको कम्प्लीटली आपके रिलेशन को स्टेबल होने में या मैरिज होने में आपकी, ठीक है। गाइडेंस चेक कर देती हूँ मैं। ट्रस्ट करना आपको, और ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं तो डिजॉल्व हो जाएंगे, ट्रस्ट, ठीक है। और आप भी ट्रस्ट करो अपने पार्टनर पे और यूनिवर्स पे भी। कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला आपके पार्टनर से, सो कम्युनिकेशन आपको भी क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। जैसा चाहते हैं वैसा आप भी एक्सपेक्ट कीजिए, और कुछ इश्यूज रहे हैं तो उसको भी पीसफुली डिजॉल्व कीजिए। बिग हैबिट चेंजेस हो रहे हैं आपके लिए इस रिलेशन में, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो आप अट्रैक्ट भी कर रहे हैं अपने इस रिलेशन में, अपने इस पार्टनर से। कम्युनिकेशन भी अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। ट्रस्ट भी अट्रैक्ट कर रहे हैं आप लोग। ट्रस्ट इश्यूज थे या आपके पार्टनर ट्रस्ट वर्दी नहीं थे, तो वो उनका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। लेट गो करने की ज़रूरत है तब तक आपको, थोड़ी एक्सपेक्टेशन को, कि अभी जिनके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और ऑब्वियस से अपने डाउट्स को, कन्फ्यूजन्स को, ट्रॉमास को, नाराज़गी को तो डेफिनेटली लेट गो कीजिए, अगर ये इसमें हैप्पी चेंजेस चाहते हैं तो, ठीक है। आप लोग वेट करना है, और बहुत टाइम से अभी मैनिफेस्ट करे थे तो आपका वेट एंड होने वाला है। रुको मत, डोंट स्टॉप, ठीक है। एफर्ट्स करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, एक्शन लेते रहो, ठीक है। अब बहुत जल्दी आपका ये वेट एंड हो जाएगा। बहुत टाइम से आपका मैनिफेस्टेशन नहीं फुलफिल्ड हो रही थी, तो अब ये टाइम है फुलफिलमेंट का, हैप्पी चेंजेस का, कम्युनिकेशन होने का, ठीक है। तब तक आप मेहनत करते रहिए, कुछ का कुछ डेज में, कुछ का वीक्स में, और कुछ के लिए ओवरऑल कुछ मंथ में हो रहा है। आज फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, इसके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत है तो ले लीजिए, जिस भी तरीके से। जैसे अगर पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो उस तरीके से ले सकते हैं हेल्प, किसी प्रोफेशनल से, टैरो रीडर से, फॉर एग्जांपल मुझसे, ठीक है। या लीगल गाइडेंस की ज़रूरत है तो किसी लीगल एडवाइज़र से ले लीजिए मदद, या अपने लव्ड वन, किसी फ्रेंड्स फैमिली की ज़रूरत है इस इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, या कुछ किसी तरीके से, तो ले लीजिए। जिनका भी हेल्प रिक्वायर्ड है आपको रिसीव हो जाएगी। हेल्पफुल पीपल अवेलेबल हैं आपके लिए, हेल्प लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी, और आपका सिचुएशन आपको इसके रिगार्डिंग सब कुछ, ठीक है, हेल्प हो जाएगा और इम्प्रूव हो जाएगा। देन सब कुछ एंजल्स की तरफ से भी इम्प्रूव हो रहा है, आपका सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ इस रिलेशन में। देन यस एंजल्स का तरफ से, ठीक है।
आपके लिए ये हो रहा है, इसमें भी हैप्पी चेंजेस है, कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है, ट्रस्ट आपका बढ़ जाएगा, ट्रस्ट इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे, आपको इसके रिगार्डिंग हेल्प भी मिल जाएगी और सब कुछ इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। और इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है, तो अगर हेल्थ वगैरह का इश्यूज चल रहा था जिनका, तो हेल्थ पे भी मेहनत कीजिए, ठीक है, और हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी, जिनकी भी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे उनका, आपका, आपके पार्टनर का या आपके लव्ड वन का, ठीक है। और ये रिलेशन तो डेफिनेटली इंप्रूव हो रहा है एंजल्स की तरफ से भी, ठीक है। और आप इंप्रूव करने के लिए हेल्प ले सकते हैं, उसको जिस भी तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड है इंप्रूव हो जाएगा, आपको हेल्प भी मिल जाएगी। और देन इसमें हैप्पी चेंजेस या कम्युनिकेशन है, ट्रस्ट है, ठीक है। तो ये है गाइस आपके लिए गाइडेंस भी और ब्लेसिंग्स भी एंजल्स की तरफ से। सो यू वर्स थर्ड पार्टीज, राइट, थर्ड पार्टीज वर्सेस यू, ठीक है। थर्ड पार्टीज वर्सेस यू, आपके पार्टनर की ओवरऑल इंटेंशन एंड देयर नेक्स्ट एक्शन, ओवरऑल एक्शन क्या लेने वाले हैं, ठीक है। फाइनल एक्शन जिसे कहते हैं कि सिचुएशन में ही एक चेंज हो जाए, ठीक है। तो वो कभी भी लेंगे, अब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप रिसीव करो, कब लेते हैं आपके पार्टनर, टाइमलाइन मैंने अनफोल्ड कर दिया, थर्ड पार्टीज के लिए भी, आपके लिए भी, ठीक है। आपके पार्टनर की ओवरऑल इंटेंशन, ओवरऑल एक्शन एंड एंजल का गाइडेंस, ब्लेसिंग्स। तो अगर आपसे कुछ भी मैच हुआ है, आपके रिलेशन, आपके सिचुएशन से, आपके पार्टनर की सिचुएशन से, थर्ड पार्टी से, ठीक है, और आप ये अपने लिए बेनिफिशियल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली रिसीव कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके गाइस, और कमेंट कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि अगर आप चाहते हैं कि डे टू डे लाइफ की एनर्जीज चेक की जाए, थर्ड पार्टीज में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है, तो वो भी, उस पर भी वीडियोस बनाए जाएंगे। आप कमेंट करो आपको किस तरीके से रीडिंग चाहिए होती है, ठीक है, किन किन टॉपिक्स पे चाहिए होती है, तो डेफिनेटली एक चैनल पे आप लोगों के लिए की जाएगी, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही है चैनल पे सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए, बस आपको बस इतना करना हो, करो आप अपने लिए ये सब, तो रिसीव करो। रिसीव करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करो वीडियो, और चैनल को शेयर कर सकते हो। तो ये आप इस तरीके से इसको रिसीव करो। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।